बिल्कुल। भगवान श्री कृष्णा के दोस्ती के उदाहरण से हमें सीखने को मिलता है कि दोस्ती में समर्पण और संवाद कितना महत्वपूर्ण होता है। सनी, अभिषेक और विक्की की दोस्ती को महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि वे एक दूसरे के साथ खुले दिल से बातचीत करते हैं और एक दूसरे के साथ सहानुभूति और समर्थन करते हैं। उनके बीच की यह मित्रता उन्हें संघर्षों और परिस्थितियों के सामने सामर्थ्य और साहस देने में मदद करती है। भगवान श्री कृष्णा भी अपने साथियों के साथ एक खास संवाद में रहते थे और उन्हें उनके संघर्षों और उत्साह में सहायता करते थे। उनकी मित्रता उन्हें अपने दोस्तों के साथ हमेशा संजीवनी के समान मानी गई। इस तरह के संवाद से हमें यह सीखने को मिलता है कि दोस्ती में संवाद कितना महत्वपूर्ण होता है। यह एक दूसरे के साथ सहयोग करने, समस्याओं को समाधान करने और आपसी संबंधों को मजबूत बनाने का माध्यम होता है। भगवान श्री कृष्णा की कथाओं में दोस्ती का महत्व बहुत ही उच्च माना गया है और उनके संवादों में भी यही संदेश प्रकट होता है। एक प्रसिद्ध कथा है श्री कृष्णा, सुदामा और दरुक की दोस्ती की, जो दोस्ती के महत्व को साबित करती है। सनी, अभिषेक और विक्की का एक और उदाहरण है श्री कृष्णा, सुदामा और दरुक की कथा। श्री कृष्णा के अपने विश्वासी साथी दरुक के साथ उनकी दोस्ती एक अद्भुत उदाहरण है। दरुक श्री कृष्णा का निष्ठावान भक्त था और उनकी पूजा अर्चना में निरंतर लगे रहते थे। एक दिन श्री कृष्णा सुदामा के घर जा रहे थे, लेकिन उनकी आवाज को सुनकर दरुक ने अपनी चादर उठाई और उनके पास गए। उन्होंने कहा, मेरे प्रिय मित्र, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। श्री कृष्णा ने दरुक को अपने साथ ले चला लिया और उनके संग किया हुआ समय उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि दोस्ती व्यक्तिगत संबंधों का एक आधार होती है और यह हमें जीवन में खुशियों और सांत्वना प्रदान करती है। भगवान श्री कृष्णा के इस संवाद से हमें यह संदेश मिलता है कि अच्छे और निष्ठावान दोस्तों का संग जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। सनी कहा, भगवान श्री कृष्णा के विचारों को याद करते हैं, वे हमें हमारे दोस्तों के महत्व को समझाते हैं। दोस्ती हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें समर्थन, संवेदना और सहानुभूति प्रदान करती है। अभिषेक कहा, हाँ, सच में दोस्ती हमें हमारी मुश्किलों में सहारा देती है और हमें अच्छे और बुरे समयों में साथ खड़ा करती है। भगवान श्री कृष्णा ने अपने सभी मित्रों को समर्थन और प्यार के साथ प्राप्त किया। विक्की कहा, हाँ, दोस्ती हमें एक अद्वितीय अनुभव और अनदेखा संबंध प्रदान करती है। यह हमें साथ में मानवता, समर्पण और सम्मान का अनुभव कराती है। सनी कहा, बिल्कुल, दोस्ती हमें जीवन की असली महत्वपूर्णता को समझाती है और यह हमें एक दूसरे की समर्थन की जरूरत का अनुभव कराती है। भगवान श्री कृष्णा ने अपनी दोस्तों को अद्वितीय और अमोघ अनुभवों का दान किया। अभिषेक कहा, हाँ, उन्होंने हमें यह सिखाया कि दोस्ती हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें आत्मसमर्पण, प्रेम और सहानुभूति की भावना सिखाती है। विक्की कहा, सही कहा, दोस्ती हमें जीवन के हर पल का आनंद और सांत्वना प्रदान करती है और हमें हर मुश्किल में समर्थन और सहानुभूति की भावना दिलाती है। सनी कहा, दोस्ती हमें संगीत, समर्पण और सहयोग का अनुभव कराती है और इसे महत्वपूर्ण बनाने के लिए हमें एक दूसरे के साथ समर्पित और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। अभिषेक कहा, हाँ, दोस्ती एक अनमोल धन है जो हमें जीवन के सभी मोड़ों पर लाभ प्रदान करती है। भगवान श्री कृष्णा ने हमें दोस्ती की महत्वपूर्णता का महत्व समझाया है और उनके संवाद ने हमें इस अद्वितीय रिश्ते के महत्व को समझाने में मदद की है।
बिल्कुल, यहाँ एक संवाद है सनी, अभिषेक और विकी के बीच जो दोस्ती के महत्व को बताता है। सनी कहा, दोस्ती जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। दोस्तों के साथ हम सभी खुशियों और दुखों को साझा करते हैं। वे हमारी समर्थक होते हैं और हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करते हैं। अभिषेक कहा, हाँ, सनी ठीक कह रहा है। दोस्ती हमें अच्छी संवेदनशीलता, सहानुभूति और समर्थन प्रदान करती है। वे हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाते हैं और हमें हमेशा संतुष्टि और सांत्वना प्रदान करते हैं। विकी कहा, हाँ, दोस्ती का महत्व अधिकांश लोग अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन उसका असली महत्व समझने के लिए हमें उन वक्ताओं को याद करना चाहिए जब हम अकेले या उदास महसूस करते हैं, तब हमारे दोस्त हमारे पास होते हैं और हमें सामर्थ्य प्रदान करते हैं। इस संवाद से हमें यह समझ मिलता है कि दोस्ती हमारे जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें संगीत, सहयोग और साथीत्व की अनुभूति प्रदान करती है, जो हमें जीवन में आनंद और संतोष प्राप्त करने में मदद करता है। भगवान श्री कृष्णा की उपदेशों और कथाओं में हमें दोस्ती के महत्व को समझाया गया है, जो हमें सार्थक और खुशहाल जीवन जीने में सहायक होती है। बिल्कुल, यहाँ एक संवाद है सनी, अभिषेक और विकी के बीच जो दोस्ती के महत्व को समझाता है। सनी बोला, दोस्तों, हम सब कितने भीड़ी जिंदगी में हैं, पर जब हमारे पास अच्छे दोस्त होते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। अभिषेक बोला, हाँ सनी, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। दोस्ती ही एक ऐसी ज्ञानगर्भित बात है जो हमें हमारे संघर्षों में सहायता करती है। विकी बोला, सही कहा अभिषेक। दोस्ती से हमें न केवल आत्मसम्मान मिलता है, बल्कि हमारे जीवन को रंगीनी भी मिलती है। सनी बोला, हाँ, और भगवान श्री कृष्णा भी अपने सखा सुदामा के माध्यम से हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची दोस्ती कितनी महत्वपूर्ण होती है। अभिषेक बोला, बिल्कुल सनी। श्री कृष्णा और सुदामा की कथा हमें यह सिखाती है कि दोस्ती में समर्पण और आपसी सहायता का महत्व होता है। विकी बोला, हाँ, और हमें इसे हमेशा संजीवनी भाव से स्वीकार करना चाहिए। दोस्ती ही जीवन की सबसे अमूल्य धरोहर है। इस संवाद से हमें यह समझ मिलता है कि भगवान श्री कृष्णा की कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि दोस्ती कितनी महत्वपूर्ण है और हमें इसे सम्मान और संरक्षण देना चाहिए। दोस्ती से हमें सहयोग, साथीपन और खुशियों का अनुभव होता है। अभिषेक बोला, दोस्ती का मतलब है साथीत्व, समर्थन और संवाद। हर किसी को एक समर्थ साथी की आवश्यकता होती है। जैसे कि श्री कृष्णा ने सुदामा के साथ एक साथी के रूप में रहकर उनका समर्थन किया और उन्हें निरंतर गुड़ी दी। सनी बोला, हाँ, दोस्ती हमारे जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। यह हमें अधिक समर्थ, संवेदनशील और खुशहाल बनाती है। श्री कृष्णा ने भी अपने साथियों के साथ दोस्ती की गहरी महत्वता को जाना और सिखाया। विक्की बोला, दोस्ती के बिना जीवन अधूरा होता है। यह हमें संघर्षों और चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है और हमें अपने सपनों की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। भगवान श्री कृष्णा की कथाओं से हमें यही सीखने को मिलता है कि अच्छे संबंध और साथीत्व हमारे जीवन को सशक्त और समृद्ध बनाते हैं। इस तरह सनी, अभिषेक और विक्की के संवाद से स्पष्ट होता है कि दोस्ती जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है और कैसे यह हमें साथ जीने के लिए प्रेरित करती है। भगवान श्री कृष्णा की कथाओं से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची और निष्ठावान दोस्ती हमें जीवन में सहारा देती है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।
एक कथा है जो हमें अभिषेक और सनी की अद्भुत मित्रता का प्रतीक देती है और भगवान श्री कृष्ण की कथाओं में से एक है। अभिषेक और सनी बचपन से ही अच्छे दोस्त थे। वे साथ में खेलते, पढ़ाई करते और हर समस्या को मिलकर सुलझाते थे। उनकी दोस्ती दृढ़ और निष्ठावान थी। एक दिन अभिषेक की परिवार में एक संकट आया। उनके पिता का स्वास्थ्य बिगड़ गया था और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभिषेक को इस समस्या का सामना करना पड़ा और वह बहुत चिंतित थे। सनी ने अभिषेक की मदद की और उन्हें सहानुभूति और समर्थन दिया। वह उनके साथ अस्पताल गए, उनकी परिवार से मिले और उनके समस्याओं को सुलझाने में मदद की। श्री कृष्णा ने इस दोस्ती के महत्व को समझा और स्वयं भी अपने मित्रों के साथ हमेशा सहानुभूति और समर्थन किया। उन्होंने सुदामा के साथ और अन्य साथियों के साथ भी इसी तरह की अद्भुत मित्रता का प्रतीक दिया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची दोस्ती हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण होती है और हमें किसी भी समस्या का सामना करते समय हमेशा अपने साथियों के साथ होना चाहिए। जरूर एक कहानी है जो हमें अभिषेक और सनी के अच्छे मित्रता की महत्ता सिखाती है। एक गांव में अभिषेक और सनी नामक दो युवक रहते थे। वे बचपन से ही एक दूसरे के साथ खेलते, पढ़ाई करते और हर छोटी बड़ी मुश्किल में एक दूसरे का साथ देते आए थे। उनकी मित्रता बहुत ही गहरी और सच्ची थी। एक दिन गांव में अभिषेक के परिवार को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। उनके परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा और वे बहुत दुखी हो गए। सनी ने अपने मित्र के संग मिलकर उनके परिवार का साथ दिया, उन्हें सहायता की और मनोबल दिया। इस दौरान अभिषेक के परिवार ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की और उन्हें अपनी समस्या बताई। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी पूरी परिवार की मदद की और उन्हें संकट से निकाला। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची मित्रता किसी भी समय आपके साथ होती है, चाहे वो सुख की पल में हो या दुख के समय में। भगवान श्री कृष्ण ने अभिषेक और सनी के संवाद के माध्यम से हमें दोस्ती के महत्व को समझाया है और यह सिखाया है कि सच्चे मित्र हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। अभिषेक और सनी की मित्रता की एक रोचक कहानी है जिसमें भगवान श्री कृष्ण का संवाद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक बार अभिषेक और सनी को एक साथ छुट्टी मनाने का मौका मिला। वे दोनों बचपन से ही दोस्त थे और एक दूसरे की मदद में हमेशा तैयार रहते थे। छुट्टी के दौरान वे एक गांव में गए जहां एक गरीब परिवार रहता था। वहां उन्हें एक वृद्ध महिला मिली जो बेहद गरीब थी और अपने गरीब बच्चों को पालने के लिए कठिनाइयों से लड़ रही थी। अभिषेक और सनी ने उस महिला की मदद करने का निर्णय किया और उन्होंने उसके साथ एक सप्ताह बिताया। वे उसके घर का साफ सफाई किया, उसके बच्चों के साथ खेला और उन्हें आशीर्वाद और संवेदना प्रदान की। एक दिन उस महिला ने अभिषेक और सनी को धन्यवाद दिया और पूछा, तुम दोनों कौन हो और तुम्हें मुझे इतनी मदद करने की क्यों जरूरत थी? तब अभिषेक ने कहा, मम्मी, हम अभिषेक और सनी हैं, तुम्हारे बच्चों के दोस्त। हमें लगा कि हमारी यह छोटी सी मदद तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। उसके बाद वह महिला अभिषेक और सनी को आशीर्वाद देकर उन्हें अपने घर से रवाना किया। वे उनके उत्कृष्ट संवाद और साथीत्व की महत्वपूर्णता को समझ गए और उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहने का निश्चित किया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि अच्छी दोस्ती हमें दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करती है और हमें अपने दोस्तों के साथ संवाद की महत्वपूर्णता को समझाती है।
भगवान श्री कृष्ण की इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि अच्छे दोस्त हमें हमेशा सहारा और समर्थन प्रदान करते हैं, चाहे हमारे जीवन में खुशियों के समय हो या चुनौतियों के समय। अभिषेक और सनी की मित्रता का एक अद्भुत उदाहरण है भगवान श्री कृष्ण और उनके बलराम भैया के बीच की मित्रता। एक दिन श्री कृष्ण और उनके भैया बलराम खेल रहे थे। वे एक सुंदर झील के किनारे पर पहुंचे, जहां अभिषेक और सनी भी खेल रहे थे। श्री कृष्ण और उनके भैया ने अभिषेक और सनी के साथ खेलने का आह्वान किया। खेलते समय अभिषेक और सनी ने श्री कृष्ण और बलराम के साथ अद्भुत मैत्री और समर्थन का अनुभव किया। वे एक दूसरे के साथ खेलते, हंसते और आनंद उठाते थे। जैसा कि खेलते खेलते समय बीतता गया, उनकी मित्रता और एकजुटता और भी मजबूत होती गई। इस अनुभव के माध्यम से अभिषेक और सनी ने श्री कृष्ण और उनके भैया के साथ एक संबंध बनाया और एक अच्छी दोस्ती की शुरुआत की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अच्छी मित्रता और सहयोग हमें जीवन में सुख और संतोष की ओर ले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि दोस्तों के साथ साझा किया गया समय हमें आनंद और प्रसन्नता में ले जाता है, जो हमारे जीवन को सजीव और रंगीन बनाता है। विक्की, अभिषेक और सनी की दोस्ती का एक महत्वपूर्ण उदाहरण भगवान श्री कृष्ण और उनके दोस्तों के संवाद में मिलता है। एक बार विक्की, अभिषेक और सनी ने मिलकर एक बड़े पर्व का आयोजन किया। इस पर्व में बहुत से लोग आए थे और सभी एक दूसरे के साथ खुशियों के पल बिता रहे थे। श्री कृष्ण ने इस पर्व में भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर खुशियों के पल बिताने का निर्देश दिया। उन्होंने विक्की, अभिषेक और सनी को उत्तेजित किया कि वे एक दूसरे के साथ मिलकर आनंद और उत्साह से पर्व मनाएं। त्रिमूर्ति ने इस पर्व में सभी लोगों के साथ सहयोग किया और उन्हें अपने साथ खुशियों के लंबे समय का आनंद लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अच्छी दोस्ती में साथीत्व और सहयोग का महत्व होता है। भगवान श्री कृष्ण की इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि अच्छे दोस्तों के साथ मिलकर सहयोग करना और खुशियों के पल बिताना हमारे जीवन को और भी आनंदमय बनाता है। विक्की, अभिषेक और सनी की दोस्ती का महत्वपूर्ण संवाद भगवान श्री कृष्ण की कथाओं में एक उत्कृष्ट उदाहरण है। एक कथा बताती है कि एक बार विक्की, अभिषेक और सनी ने श्री कृष्ण के साथ मिलकर एक चर्चा की। विक्की बोला, हमें सब कुछ संग रहकर करना चाहिए ना? अभिषेक बोला, हाँ सही कहा, हमें एक दूसरे का साथ देकर अधिक शक्तिशाली बनना चाहिए। सनी बोला, बिल्कुल, हमें एक दूसरे के साथ मिलकर आपस में सहारा देना चाहिए, जैसे कि श्री कृष्ण ने हमें दिखाया है। इसके बाद वे तीनों मिलकर एक दुर्घटना के पीछे के कारण दूसरों की मदद करने का निर्णय लेते हैं। उनकी दोस्ती सहानुभूति और सहायता का प्रतिबिंब है, जो उन्हें एक दूसरे के साथ और भी मजबूत बनाता है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि अच्छे और सच्चे दोस्त का संग हमें किसी भी परिस्थिति में समर्थ बनाता है। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं से हमें यही संदेश मिलता है कि सच्ची दोस्ती हमें जीवन की हर मुश्किल में संगठित और सफल बनाती है। बिल्कुल एक प्रसिद्ध कथा है भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की। ब्रज के नंदगांव में बचपन से श्री कृष्ण और सुदामा एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन जीवन के संघर्षों और परिस्थितियों के कारण दोनों के जीवन अलग अलग रास्तों पर चल गए। एक दिन जब श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए थे, उन्हें याद आया कि उनके पुराने मित्र सुदामा भिक्षुक की जीवन भी बहुत ही गरीबी और विपत्तियों में बीत रहा है। श्री कृष्ण ने उन्हें याद किया और उनके द्वार पर जाकर उनका स्वागत किया।
सुदामा ने कुछ अनाज के छोटे से गोले लेकर श्री कृष्ण के दरबार में चले गए। जब उन्होंने अपने पुराने मित्र को देखा तो वह बहुत ही खुश हुए। श्री कृष्ण ने उन्हें बड़े प्यार से अपने आंचल में बुलाया और उनके लिए विशेष रूप से तैयार किया गया आहार प्रस्तुत किया। सुदामा ने बिना कुछ मांगे ही श्री कृष्ण की कृपा और प्रेम का अनुभव किया। वह अपने मित्र की निसंदेह सहायता के लिए उनसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन उनका मन पूरी तरह से भर गया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि दोस्ती में सहानुभूति, समर्पण और प्यार होना चाहिए। यहाँ श्री कृष्ण ने सुदामा को धन की नहीं बल्कि अपने प्यार और मित्रता की महत्ता सिखाई। इसलिए अच्छे दोस्तों को समय समय पर याद करना और उनके साथ प्यार और समर्थन बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्णा और सुदामा नामक दो मित्र थे। सुदामा गरीब था, जबकि कृष्णा राजा थे। हालांकि उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि धन दौलत का कोई महत्व नहीं था। एक दिन सुदामा ने अपनी पत्नी से कहा, हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं है, मैं अपने दोस्त कृष्णा के पास चला जाऊंगा, शायद वह मुझे कुछ मदद कर सकें। सुदामा ने एक छोटा सा गोलकर चढ़ावा बनाया और कृष्णा के आसन पर उसके आवास गया। कृष्णा ने सुदामा को देखकर बड़ी खुशी महसूस की। वे उनके आगमन का अभिवादन किया और उन्हें अपने आवास में बुलाया। सुदामा ने शर्माते हुए अपना उपहार कृष्णा के सामने रख दिया। वह चावल की खीर की मांग की। उसके बाद सुदामा और कृष्णा ने एक दूसरे के साथ बातचीत की। सुदामा ने कृष्णा को अपने गरीबी के बारे में बताया और कृष्णा ने उन्हें अपने जीवन के लीलाओं का एक-एक वर्णन किया। अपने आगमन के बाद सुदामा ने अपने गरीबी के बावजूद कृष्णा के साथ इतनी खुशियों को महसूस किया कि वह अपने उपहार की बजाय भगवान के प्रेम और स्नेह की महत्वता को समझ गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली दोस्ती मान सम्मान की परवाह किए बिना होती है। यह दोस्ती धन और सम्मान की नहीं बल्कि आत्मा की मिलान होती है। इसके अलावा हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सच्चे मित्र विपत्ति में आपके पास होते हैं। उन्हें कभी भूलना चाहिए और उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जरा एक कथा के जरिए आपको बताता हूँ। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की कहानी है जो हमें एक सच्चे और गहरी दोस्ती का संदेश देती है। कृष्ण और सुदामा बचपन से दोस्त थे, लेकिन जीवन की पटरी पर उनके रास्ते अलग हो गए। कृष्ण ब्रिज के राजा थे, जबकि सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। फिर भी सुदामा का मन कृष्ण की यादों से भरा था। एक दिन सुदामा का पत्नी सोचती हैं कि वह कृष्ण को कुछ उपहार भेजे। वे अपनी अंतिम रोटी को लेकर कृष्ण के द्वार पर पहुंचते हैं। सुदामा का रूप देखकर कृष्ण खुश होते हैं और उन्हें अपने आंगन में बुलाते हैं। सुदामा खाने के लिए उनके घर में अनेक आये देखते हैं, लेकिन वे खुश हैं कि उन्होंने केवल अपनी छोटी सी भिक्षा दी। कृष्ण उनकी दोस्ती के लिए उन्हें धन, समृद्धि और सुख शांति का आशीर्वाद देते हैं। सुदामा अपने दोस्त कृष्ण के प्यार और मित्रता की महत्ता समझते हैं और उन्हें निरंतर ध्यान में रखते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची दोस्ती किसी के सामर्थ्य या सामर्थ्य के आधार पर नहीं, बल्कि समर्थन, संवेदनशीलता और प्यार के आधार पर निर्मित होती है। दोस्ती में समर्थन और विश्वास का महत्व होता है, जो दोस्तों को हर मुश्किल में साथ खड़े रहने की शक्ति प्रदान करता है। जरूर एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्णा और सुदामा नामक एक मित्र की कहानी है। सुदामा बहुत गरीब थे और एक दिन उन्होंने श्री कृष्णा के पास एक छोटी सी भेंट ले जाने का निर्णय किया।
वे श्री कृष्णा के आश्रम में पहुँचे और उनके सामने अपनी गरीबी की कहानी सुनाई। श्री कृष्णा ने सुदामा का स्वागत किया और उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने सुदामा को अपने आश्रम में बैठाया और खाने का पर्याप्त आहार प्रदान किया। सुदामा ने अपनी भेंट के रूप में श्री कृष्णा को एक छोटी सी टोकरी में अपने घर से लाया था, जिसमें थोड़ा चावल था। श्री कृष्णा ने उस छोटी सी टोकरी को खोला और चावल के बजाय उसमें स्वर्ण और रत्नों के मोती देखे। उन्होंने उसे सच्ची भक्ति से स्वीकार किया और सुदामा को अपनी असीम कृपा दिखाई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दोस्ती में भाग्य नहीं, बल्कि विश्वास और समर्पण का महत्व होता है। भगवान श्री कृष्णा की यह कथा हमें दिखाती है कि सच्ची मित्रता में गरीबी या धन का महत्व नहीं होता, बल्कि दिल से आपसी समर्पण का महत्व होता है। बिल्कुल, एक और भगवान श्री कृष्णा की कहानी से आपको इस विषय में जानकारी मिलेगी। यह कहानी है श्री कृष्णा और श्रीदामा की, जो किसी समय मित्र थे। एक दिन श्री कृष्णा ने श्रीदामा से कहा, हे श्रीदामा, अगले हफ्ते मेरे नंदगांव में एक बड़ा मेला है। मैं तुम्हें वहां ले जाना चाहता हूँ। श्रीदामा ने खुशी खुशी स्वीकार किया और मेले के लिए तैयार हो गए। मेले में दोनों बहुत मस्ती करते रहे। उनका दोस्ती एक ऐसा बंधन था जो स्नेह, आपसी समर्थन और विश्वास पर आधारित था। एक दिन मेले के दौरान श्री कृष्णा ने एक बहुत ही सुंदर मूर्ति को देखा और कहा, श्रीदामा, मुझे यह मूर्ति बहुत पसंद आई। क्या तुम इसे मेरे लिए खरीद सकते हो? श्रीदामा ने हाथ में सिक्का लिए और मूर्ति को खरीद लिया। उन्होंने श्री कृष्णा को मूर्ति दी और उनके खुश होने के लिए उन्हें बहुत अच्छी तरह से धन्यवाद दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक सच्चे दोस्त को पहचानने के लिए हमें संवेदनशीलता, समर्थन और सहानुभूति की भावना का ध्यान रखना चाहिए। श्री कृष्णा और श्रीदामा की यह अद्भुत दोस्ती हमें सिखाती है कि सच्चे दोस्त को पहचानने के लिए हमें उनकी भलाई की चिंता करनी चाहिए और उनके साथ साझा किया गया समय और अनुभवों को मूल्यांकन करना चाहिए। एक और कहानी है जो हमें अच्छे व्यक्ति की पहचान और उसके साथ दोस्ती करने के बारे में सिखाती है। यह कहानी भगवान श्री कृष्णा और श्रीदामा के बारे में है। एक दिन श्री कृष्णा और उनके सभी साथी गोपियों के साथ गोपाल कृषि कर रहे थे। इस दौरान एक नीचे जाति का लड़का श्रीदामा उनके पास आया और उनसे मिलने की इच्छा जताई। श्री कृष्णा ने उसे खुशी खुशी अपने साथ खेलने का मौका दिया। वे बचपन में बहुत अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन श्रीदामा ने श्री कृष्णा को अपने घर बुलाया। उसके घर में बहुत कमजोरी और गरीबी थी, लेकिन श्रीदामा ने अपने गरीबी के बावजूद श्री कृष्णा को खासतौर परिवार का प्यार और आदर दिखाया। श्री कृष्णा ने उसकी संवेदनशीलता, उसके साथ सहयोग और उसकी सच्ची मित्रता के साथ प्रेरित होकर उसे अपना सच्चा मित्र माना। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक अच्छे व्यक्ति को उसकी गरीबी या सामाजिक स्थिति के आधार पर नहीं, बल्कि उसके दिल के साथ उसके कृत्यों के माध्यम से पहचानना चाहिए। श्री कृष्णा की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अच्छे व्यक्ति के साथ सही दोस्ती करने का मतलब है उनके साथ हमेशा उनका समर्थन करना और उनकी आत्मा के साथ जुड़ना। बिल्कुल, एक और मशहूर कथा है जो बताती है कि कैसे अच्छे व्यक्ति को पहचाना जा सकता है और उसके साथ दोस्ती कैसे की जा सकती है। यह कथा है सुदामा और श्री कृष्णा की। सुदामा, एक गरीब ब्राह्मण, एक बार अपने मित्र श्री कृष्णा के पास गया। श्री कृष्णा को देखकर उनकी खुशी का कोई सीमा नहीं थी। वे बहुत प्रेम से अपने मित्र को स्वागत किया और उन्हें अपने आश्रम में बुलाया।
श्री कृष्णा ने उनके पाँव धोए और उन्हें प्रेम से भोजन का आह्वान दिया। सुदामा ने छोटी सी टोकरी में बिना कुछ खाने के लिए ले आया था, जो उनके घर में उपलब्ध था। लेकिन श्री कृष्णा ने उनकी नियत और समर्पण को समझा और उन्हें बहुत ही प्रेम से संभाला। यह कथा हमें सिखाती है कि अच्छे व्यक्ति की पहचान उसके नेतृत्व, समर्पण और स्नेह में होती है, न कि उसके धन या सामूहिक स्थिति में। श्री कृष्णा ने सुदामा की नियत और भावनाओं को समझा और उन्हें उनके गरीबी के बावजूद उत्तम दोस्त के रूप में स्वीकार किया। बिल्कुल, यहाँ एक और कहानी है जो भगवान श्री कृष्णा की जीवनी से ली गई है। एक बार श्री कृष्णा के शिष्यों में एक युवक था जिसका नाम उद्धव था। उद्धव बहुत ही बुद्धिमान और आदर्श व्यक्ति था। वह श्री कृष्णा के साथ बहुत निकट संबंध रखता था। एक दिन उद्धव ने श्री कृष्णा से पूछा कि अच्छे व्यक्ति को कैसे पहचाना जा सकता है और उसके साथ दोस्ती कैसे की जा सकती है। इस पर श्री कृष्णा ने उन्हें एक कहानी से जवाब दिया। एक बार एक लोमड़ी और एक कुत्ता एक साथ रहते थे। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन जंगल में एक बड़ा शेर आया और लोमड़ी को खाने के लिए पकड़ने की कोशिश की। लोमड़ी बचने के लिए भाग गई, लेकिन वह अपने दोस्त कुत्ते को छोड़कर चली गई। लोमड़ी ने शेर को ठीक ढंग से फंसाने के बाद कुछ समय बाद कुत्ते को ढूंढने के लिए वापस आई। जब वह अपने दोस्त कुत्ते को ढूंढती हुई गर्मियों के दिनों में एक स्वच्छ जल पाई, तो उसने देखा कि उसका दोस्त कुत्ता वहां पानी के किनारे ठंडे पानी में आराम कर रहा है। लोमड़ी ने अपने दोस्त कुत्ते को देखकर खुशी की कि वह अब भी सुरक्षित और सुखी है। श्री कृष्णा ने कहा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अच्छे व्यक्ति को पहचानना और उसके साथ दोस्ती करना यहीं से शुरू होता है कि वह आपके साथ हर परिस्थिति में रहेगा और आपकी मदद करेगा। एक सच्चा दोस्त वह होता है जो आपके साथ हर समय खड़ा रहता है, चाहे जीवन की किसी भी परेशानी का सामना हो। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक सच्चे दोस्त की पहचान उसकी सच्ची साथीता और समर्थन के माध्यम से होती है। बिल्कुल, एक और कहानी के माध्यम से यह सीख सकते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्णा और उनके मित्र श्रीदामा के बीच एक दिलचस्प बातचीत हुई। श्री कृष्णा ने श्रीदामा से पूछा, कृपया बताइए, अच्छे व्यक्ति की पहचान कैसे की जाए? श्रीदामा ने उत्तर दिया, अच्छे व्यक्ति की पहचान करने का सबसे सरल तरीका उसके गुणों और आचरण को देखना है। अच्छे व्यक्ति हमेशा ईमानदार, उदार और दयालु होते हैं। उन्हें दूसरों के साथ समझदारी और सहानुभूति रखते हैं। श्री कृष्णा ने आगे कहा, और अच्छे व्यक्ति के साथ दोस्ती कैसे की जाए? श्रीदामा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, दोस्ती का आधार विश्वास और समर्पण होता है। हमें अपने दोस्त की सहायता करनी चाहिए और उनकी परिस्थितियों में साथ देना चाहिए, चाहे उनका समर्थन हमारे लिए आसान हो या कठिन। अच्छे व्यक्ति के साथ दोस्ती करने से हमें सच्चा और स्थायी साथी प्राप्त होता है, जो हमें जीवन के हर परिस्थिति में सहारा देता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अच्छे व्यक्ति की पहचान उसके गुणों और आचरण से होती है और उसके साथ दोस्ती का आधार विश्वास और समर्पण होता है। भगवान श्री कृष्णा की यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चे और गुणवान व्यक्तियों के साथ दोस्ती करना हमें जीवन में सही मार्ग की ओर ले जाता है। बिल्कुल, एक और कहानी से सीखते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्णा और उनके साथी राजा उद्धव ने मित्रता के महत्व को समझाने के लिए एक अनुभव साझा किया। एक दिन श्री कृष्णा ने उद्धव से कहा, उद्धव, तुम्हें एक नगर में जाना चाहिए और जो व्यक्ति सबसे अच्छे हैं उसकी मित्रता में रहना चाहिए।
उद्धव ने उस नगर में गया और लोगों से उनके बारे में पूछताछ की। जितने भी लोग उस नगर में अच्छे और उत्कृष्ट व्यक्तियों के बारे में बता रहे थे, उन्हें उद्धव ने उनकी मित्रता में बुलाया। एक व्यक्ति ने उद्धव को एक गरीब किसान के बारे में बताया। वह किसान न केवल अच्छा काम करता था, बल्कि उसके द्वारा की गई सेवाएं भी निरंतर अन्य लोगों के लिए उपयोगी थीं। उद्धव ने उस किसान के पास जाकर अपने आप को पेश किया। किसान ने उद्धव का स्वागत किया और उनकी मित्रता को स्वीकार किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अच्छे व्यक्तियों को पहचानना और उनके साथ मित्रता करना एक सच्चे और उत्कृष्ट दोस्ती का आधार होता है। भगवान श्री कृष्णा की इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अच्छाई को पहचानने के लिए हमें उनके कर्मों और सेवाओं को ध्यान में रखना चाहिए। एक और कथा है जो हमें यह सिखाती है कि किस प्रकार की व्यक्ति से दोस्ती करना चाहिए। यह कहानी है भगवान श्री कृष्णा और सुदामा की। एक बार जब सुदामा भगवान श्री कृष्णा के आश्रम में पहुँचे, वे अत्यंत गरीब थे और उन्हें भयंकर शर्मिंदा भी हो रहा था कि उनके पास भगवान के लिए कुछ नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्णा ने उनका स्वागत किया और उन्हें प्यार से बांध लिया। उन्होंने सुदामा को अपने आश्रम में बुलाया, उन्हें खाना खिलाया और उनसे अपनी सारी बातें साझा की। इस कथा से हमें यह सिखाई जाती है कि असली दोस्ती कोई भी संपत्ति या स्थिति के आधार पर नहीं होती है। सही दोस्त वह होता है जो हमें हमारी गरीबी और अपनी असली स्थिति के बावजूद स्वीकार करता है और हमें वहां सम्मान और प्रेम देता है। भगवान श्री कृष्णा के इस संदेश से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि सच्ची मित्रता के लिए हमें अपने मित्रों को उनके पवित्र भावनाओं और संदेशों के आधार पर मूल्यांकन करना चाहिए, न कि उनके सामाजिक स्थिति या संपत्ति के आधार पर। एक और कथा है जो हमें यह सिखाती है कि किस प्रकार की व्यक्ति से दोस्ती करना चाहिए। यह कथा है भगवान श्री कृष्णा और सुदामा की। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे जो अपने दुख सुख के साथ संतुष्ट रहते थे। एक दिन उन्होंने भगवान श्री कृष्णा को अपने घर आमंत्रित किया। श्री कृष्णा ने उनका आमंत्रण स्वीकार किया और उनके घर गए। सुदामा ने अपनी गरीबी के बावजूद उन्हें धन्यवाद दिया और अपने आप को समर्पित किया। श्री कृष्णा ने सुदामा का स्नेह और समर्पण देखकर उन्हें अपने साथी के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने सुदामा को ब्रह्मांड की सभी संपत्तियों का आशीर्वाद दिया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि अच्छी दोस्ती का मूल आधार समर्पण और सम्मान होता है। भगवान श्री कृष्णा की इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक अच्छे व्यक्ति के साथ दोस्ती करने के लिए हमें उनके समर्पण, सहानुभूति और सम्मान को महत्वपूर्ण रूप से देखना चाहिए। दोस्ती को जिंदगी में महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें साथी, संगठन और सहायता की भावना प्रदान करता है। दोस्ती हमें अकेलापन से बाहर लाती है और हमें समर्थ, प्रेरित और प्रोत्साहित करती है। भगवान श्री कृष्णा की कथा में उनके दोस्तों का महत्वपूर्ण भूमिका है। उनके साथी ने उनके साथ अनुभवों को साझा किया, उनके साथ समय बिताया और उनका साथ दिया। श्री कृष्णा के मित्र उनके जीवन में महत्वपूर्ण संदेशक होते थे और उन्हें उनकी दिशा में निरंतर संजीवनी शक्ति प्रदान करते थे। इसके अलावा भगवान श्री कृष्णा ने अपने अनेक दोस्तों के साथ विविध और मनोहारी लीलाएं भी खेली, जो दोस्ती के महत्व को और भी प्रकट करती हैं। दोस्ती का महत्व हमें अपने जीवन में सामाजिक समृद्धि, सहयोग और आत्मिक विकास के लिए सच्चे मित्रों की आवश्यकता को समझने में मदद करता है।
इसलिए भगवान श्री कृष्णा की कथाओं से हमें यह सीखने को मिलता है कि दोस्ती एक आत्मिक संबंध है जो हमें समृद्धि, स्थिरता और सहयोग प्रदान करता है। दोस्ती को जीवन में महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह हमारे जीवन को सजीव और खुशहाल बनाता है और भगवान श्री कृष्णा की कथा इसे समझाने का एक अच्छा माध्यम है। एक बार श्री कृष्णा के शिष्य एक ब्राह्मण ने उनसे पूछा, प्रभु, आपके बिना हम जीवन कैसे गुजार सकते हैं? इस पर भगवान श्री कृष्णा ने उन्हें एक उपयोगी कथा सुनाई। एक बार श्री कृष्णा के बिना गोपियां उनसे मिलने के लिए आईं और उनसे पूछा, हे कृष्ण, तुम्हारे बिना हमारा जीवन बिना अर्थ है। श्री कृष्णा ने उनसे कहा, मेरे बिना तुम्हें अपने दोस्तों का सहयोग कैसे मिलेगा? गोपियां हैरान हो गईं, लेकिन उन्होंने श्री कृष्णा के यह बातों को समझा और उन्हें धन्यवाद दिया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि दोस्ती हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों का साथ हमें जीने की शक्ति प्रदान करता है, हमें अवस्थाओं में सहारा देता है और हमारे जीवन को खुशी से भर देता है। भगवान श्री कृष्णा की कथा से हमें यह समझने को मिलता है कि हमें अपने दोस्तों का महत्व समझना चाहिए और उनके साथ साझा करना चाहिए। जीवन में दोस्ती को महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें साथी, सहारा और समर्थन प्रदान करता है। दोस्ती हमें संतुलन, खुशियों की अनुभूति और सहयोग मिलता है जो हमें जीवन में सफलता और सुख की दिशा में मदद करता है। एक कथा के माध्यम से यह समझाया जा सकता है कि कैसे भगवान श्री कृष्णा ने दोस्ती को महत्वपूर्ण बनाया। एक ऐसी कथा है जो उनके बलराम और सुदामा के बीच दोस्ती की महत्ता को प्रकट करती है। बलराम, जो भगवान कृष्ण के बड़े भाई थे, एक दिन उनसे पूछते हैं कि उनके साथी कौन हैं। उन्होंने उन्हें अपने दोस्त सुदामा के बारे में बताया। भगवान श्री कृष्णा ने सुदामा की महत्वपूर्णता को समझा और उन्हें अपने आश्रम में आमंत्रित किया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि दोस्ती हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह हमें जीवन में खुशी और साथी की अनुपस्थिति में समर्थन प्रदान करती है। भगवान श्री कृष्णा की इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची और निष्ठापूर्ण दोस्ती हमें जीवन के हर मोड़ पर साथ देती है और हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में मदद करती है। जी हाँ, दोस्ती को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है और इसका उदाहरण हमें भगवान श्री कृष्णा की कथा से मिलता है। एक प्रसिद्ध कथा है कृष्णा और सुदामा की दोस्ती की। सुदामा और श्री कृष्णा बचपन में एक दूसरे के साथ शिक्षा लेने देने के लिए गुरुकुल में रहते थे। बाद में जब दोनों अपने अपने रास्ते चले गए तो भी उनकी दोस्ती बनी रही। एक दिन सुदामा ने अपने अत्यंत गरीबी के बावजूद श्री कृष्णा के पास जाकर दान मांगने का निर्णय किया। वह अपने घर के सामान के एक छोटे से टुकड़े को लेकर श्री कृष्णा के आश्रम में पहुंचा। उसने अपने गरीबी के बावजूद भगवान के सामने अपनी सभी भावनाओं को साफ कर दिया। श्री कृष्णा ने सुदामा का स्वागत किया और उन्हें अपने साथी के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने सुदामा को धन, यश और समृद्धि के स्थान पर अनंत भक्ति और स्नेह की अमृत दान दिया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि दोस्ती में समर्पण और संवाद का महत्व होता है। भगवान श्री कृष्णा ने सुदामा को उनकी निष्ठा और भक्ति की महत्वता सिखाई। यह दोस्ती हमें संगीत, रोमांस या संपत्ति के लिए नहीं, बल्कि संवेदनशीलता, समर्थन और साझेदारी के लिए महत्वपूर्ण होती है।